बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सदन में विपक्ष के हंगामे पर विपक्ष पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर सदन को चलने नहीं दे रहा। ये देश की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कृषि सुधार कानून में एक भी खामी नहीं बता पाया। उनसे बात की संवाददाता अमितेश कुमार ने। बात करते हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से। सर, संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष संसद के भीतर हंगामा कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बाहर किसानों की तरफ से आज धरना दिया जा रहा है। मुद्दा है किसानों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पे चाहे उस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हम करने को तैयार हैं। उसके बावजूद भी संसद को नहीं चलने देना एक तरह से इस देश की जनता के साथ अन्याय है। जहां तक किसानों के मुद्दे की बात है, माननीय कृषि मंत्री शुरू से कह रहे हैं कि आपको इस बिल में जो ऐतराज है बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन भारत की संसद ने जो बिल पास किया है वह कुछ किसानों नेताओं के निर्णय के कारण इस पूरे कानून को खत्म कर दिया जाए, इस तरह से न कभी हुआ है और न कभी भविष्य में भी होगा। संसद भारत के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। आप अगर उसमें लग रहा है कि कोई कानून में कोई खामी, आप बताइए खामी। आज तक एक खामी भी किसान नेता नहीं बता सके। केवल उनका यही कहना है कि ये बिल वापस लो। क्यों लो, इसका वो भी नहीं जानते। संसद से सड़क तक अब इस पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जो जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको भी लेकर के हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने भी, दूसरी तरफ आरजेडी ने भी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया था। एक तो विपक्ष में खुद शरद पवार जी ने इस बात को कहा है कि इस कानून में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। कानून रिजेक्ट करने की बात कोई नहीं कहता है। यह केवल वो व्यक्ति कहते हैं जो देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जिस पेगासस इशू की बात है, जब स्वयं आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा में आकर के बयान दे दिया, आज वह पुनः राज्यसभा में बयान देने जा रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि कोई किसी तरह का कानून या किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं हुआ है। जब कानून का उल्लंघन ही नहीं हुआ है यह, तो फिर इस पर बहस का मुद्दा कहाँ है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति है, तो क्या इसका असर टीकाकरण पर भी पड़ेगा? जी नहीं, टीकाकरण के लिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है और इसकी शुरुआत की गई है बिहार के मुजफ्फरपुर से। टीका वाली नाव से टूटेगी कोरोना की कड़ी। मुजफ्फरपुर में टीका वाली नाव से टीकाकरण। छोटी कोशिशों से जीतेंगे कोरोना की बड़ी जंग। इस इलाके में बाढ़ आई है, लेकिन ये टीकाकरण को रोक नहीं पाएगी। देखिए इन तस्वीरों को जो बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। यहाँ लोगों के टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव चलाई जा रही है। सारे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ सकते हैं, इसलिए और उनका वैक्सीनेशन छूट ना जाए, इसलिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य कर्मी पूरे इंतजाम के साथ इस नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके में जाते हैं और लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 ANM, 2 जो है आपका डाटा ऑपरेटर जो कि डाटा ऑपरेट करेगा, 1 गोताखोर और नाविक है जो नाव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घर घर घूमेगी और आवश्यकता के अनुसार लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। प्रशासन की इस मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करना है। इतने ज्यादा लोगों का कर सकें वैक्सीनेशन टीम एक दिन में, उनको लक्ष्य दिया गया, लिमिट नहीं किया गया कि आप इतना ही करें, और सफिशिएंट मात्रा में उनको वैक्सीन भी दी गई है। कोरोना से लड़ने के लिए टीका बेहद जरूरी है, ये बात अब ज्यादातर लोग समझ चुके हैं। तभी जब ये नाव नदी के किनारे लगती है तो लोग टीका लगवाने आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो कोरोना का टीका जरूर लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 नेटवर्क।